हाँ, सभी तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग राष्ट्र की रक्षा एवं नागरिकों की प्रतिरक्षा के लिए सदियों से किया जा रहा है। विराम। दूसरी ओर समाज कंटकों, आतंकवादियों, डाकुओं, माफिया व सरगनाओं द्वारा इनका दुरुपयोग निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार और संपत्ति के विनाश के लिए भी किया जाता है। विराम। अतः आयुध के उपयोग के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता है। विराम। ऐसे दुरुपयोग को रोकने व नियंत्रण रखने के उद्देश्य से संसद द्वारा दांडिक कानून की संरचना की जाती है। विराम पैरा। भारतीय आयुध अधिनियम 1878 को लागू करने का उद्देश्य पूरे राष्ट्र का शस्त्रापहरण करना था। विराम। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी तलवारों, कटारों, भालों, तीर कमानों और छुरों इत्यादि से संबंधित विधिक प्रावधान कायम रखे गए थे। विराम। इस कारण से कानून की पालना करने वाले नागरिकों के लिए आतंकवादियों, डाकुओं और समाज विरोधी तत्वों से स्वयं की रक्षा करना मुश्किल कार्य हो गया था, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी तत्व बम, हथगोलों, गोला बारूदों, स्टेन गन्स, 303 बोर सर्विस राइफल्स जैसे घातक हथियारों का उपयोग करते थे। विराम। इन परिस्थितियों में संभ्रांत नागरिकों को उनकी आत्मरक्षा के लिए आयुध की अनुज्ञप्ति देने और समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। विराम पैरा। संसद का ध्यान इस ज्वलंत विषय वस्तु की ओर आकर्षित करते हुए भारतीय आयुध विधेयक संख्या 49/1953 लोकसभा के समक्ष दिनांक 27 नवंबर 1953 को रखा गया, जिस पर दिनांक 26 मार्च 1954 को विचार विमर्श किया गया और इस पर जनता की राय भी आमंत्रित की गई। विराम। परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, जिलाधीशों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों इत्यादि द्वारा भी अपनी अपनी राय दी गई, जिनके आधार पर इस विषय वस्तु पर आधारित विधेयक की पुनः संरचना की गई। विराम पैरा। इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य यही थे कि चाकुओं, भालों, तीर कमानों इत्यादि को आयुध की परिधि से बाहर रखा जाए, समाज विरोधी तत्वों को आधिपत्य में घातक हथियार नहीं आ सके, सामान्य नागरिकों को अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ आयुध या हथियार रखने की अनुज्ञप्ति मिल सके, कानून और व्यवस्था एवं शांति और सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था हो सके, राज्य की सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को आयुध प्रशिक्षण देने व उपयोग में लेने के कार्यों को नियमित किया जा सके एवं शिकारियों, टारगेट शूटर्स, राइफल कर्मचारियों और आपातकाल में नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए
विराम ऐसे अधिनियम पारित किए गए तो नागरिकों व राष्ट्र दोनों के लिए उपयोग और व्यावहारिक सिद्ध हो सके। विराम किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और ऐसे पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आता है। संपूर्ण विराम।